आज है 27 जून। तो देखिए कि 27 जून से महत्वपूर्ण क्या खबरें हैं बेसिक शिक्षा परिषद के लिए, विशेष तौर से डीबीटी के लिए। भी इसमें महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं जो हम टीचरों को विशेष सामान्यतः यूज होते क्वेश्चन, ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका समाधान नहीं मिलता है, तो उन क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर खुशखबरी एक है प्राथमिक के बच्चों के लिए। यहाँ पर क्या है, कॉपी पेंसिल का पैसा भी मिलेगा। पढ़ाई में मदद के लिए राज्य सरकार का एक और बड़ा कदम है। जानिए कितना रुपया मिलेगा इसके लिए। तो अब कॉपी पेंसिल के लिए सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। इस सत्र में राज्य सरकार यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते मोजे के साथ ही स्टेशनरी और पेंसिल का भी पैसा देगी। इसके लिए 100 रुपये डीबीटी के रूप में दिए जाएंगे। 1100 रुपये की जगह अब 1200 रुपये देने की तैयारी है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इसका लाभ लगभग 1.25 करोड़ बच्चों को मिलने वाला है। वहीं पर एक और ये महत्वपूर्ण खबर है कि प्रत्येक शनिवार को क्विज वाली मस्ती की पाठशाला साप्ताहिक क्विज कक्षा 4 से 8 के लिए करनी होगी। तो सबसे पहले जो शुरुआत हो चुकी है वो जून से हो चुकी है। 25 जून से 1 जुलाई तक क्विज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करके क्विज करवा सकते हैं बच्चों को किसी भी क्लास के लिए, कक्षा 4 से लेकर के 8 तक के। तो ये आपको प्रक्रिया करनी होगी। तो इसके लिए स्विफ्ट चैट करके ये यहाँ पर साप्ताहिक क्विज है। तो यहाँ पर साप्ताहिक क्विज का ये लिंक है कक्षा 4 से 8 के लिए, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जो एक काम करना है, कक्षा 4 से 8 के विद्यार्थी का नाम, स्कूल का यूडाइस कोड, कक्षा चुनकर चैट बोर्ड पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के बाद में क्विज की अधिक जानकारी और भी यदि चाहिए आपको तो वो भी आपको लिंक मिल जाएगी, यूजर मैनुअल पूरा मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। क्विज में प्रदर्शन के अनुसार भेजी गई वीडियो पाठ्य सामग्री अवश्य देखें। और उसके बाद में थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी मस्ती, अब नए मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो लाइब्रेरी एवं मैथ प्रैक्टिस सेट बोर्ड्स का उपयोग करने के लिए सभी विद्यार्थी डिस्कवर पर क्लिक करेंगे। और सभी शिक्षक इस मैसेज को बच्चों, अभिभावक और प्रेरणा साथी के साथ प्रत्येक सप्ताह साझा करें और क्विज में प्रतिभाग करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी करें। अब यहाँ पर एक आशंका जताई गई है, एसटीएफ ने एक आशंका जताई है कि यूपी में हज़ारों सरकारी शिक्षक फर्जी हैं और इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है यदि ईमानदारी से इनकी जांच हो। क्योंकि अभी एसटीएफ ने एक चीज़ और कही थी, कई पीएससी जो है शिक्षकों को बचा रहे हैं, यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं करवा रहे हैं। तो इस हिसाब से देखो आगे वाले समय में क्या होता है, संख्या कुल मिला के बढ़ सकती है, ये एसटीएफ का कहना है। तो यहाँ पर विशेष कार्यबल जो होता है एसटीएफ, तो उसकी जांच में पिछले 3 सालों में फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके भर्ती किए गए 2494 शिक्षकों की पहचान की गई। एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि ये सिर्फ एक छोटी सी संख्या हो सकती है। अगर पूरे राज्य में अच्छी तरह से जांच की जाए तो फर्जी शिक्षकों की संख्या हज़ारों तक पहुंच सकती है। तो 2347 प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई हैं, जिनमें फर्जी पाए गए 2461 शिक्षकों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। नाम न छपने की शर्त पर राज्य के शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने डेटाबेस बनाया है और हमारे एचआर पोर्टल पर 10वीं 12वीं तक की सभी मार्कशीट, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड, शिक्षक पात्रता परीक्षा, टेट तक अपलोड कर दी हैं। जिले में हमारी समिति ऐसे कई मामलों की जांच कर रही है। रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण, जून 2020 में यूपी सरकार को पता चला था कि अनामिका शुक्ला नाम से कई महिलाओं की सरकारी स्कूलों में बतौर शिक्षक भर्ती हुई है। बाद में राज्य के कई जिलों से ऐसे शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया। इसी के बाद शिक्षक भर्ती घोटाले ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था और शिक्षा विभाग ने एचआर पोर्टल पर हमारे कर्मचारियों के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने की कोशिश तेज कर दी। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार एचआर पोर्टल पर 5,59,144 शिक्षकों की नियुक्ति और शैक्षिक योग्यता से संबंधित रिकॉर्ड दस्तावेज अपलोड किए गए हैं। डिजिटलीकरण के अलावा इसका उद्देश्य गलत तरीकों से भर्ती होने वाले फर्जी शिक्षकों को बाहर निकालना है। साथ ही इसकी मदद से सभी के दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। तो अब अगर शिक्षा विभाग में अधिकारियों की माने तो रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के बाद कई शिक्षक खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं और नौकरी छोड़ रहे हैं। और यदि ईमानदारी से और भी अच्छे सघनता से जांच हो जाती है तो बहुत से सारे शिक्षक अभी और भी फर्जी निकाले जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम, आधार वेरिफिकेशन शून्य वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन रोका गया है। गाजीपुर शहर के महुआ बाग स्थित नगर संसाधन केंद्र के सभागार में शनिवार को नगर क्षेत्र के 31% और 11 सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर डीबीटी पोर्टल पर छात्र छात्राओं का आधार नामांकन वेरिफिकेशन नामांकन के सापेक्ष कम होने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी की
त्योरी चढ़ गई। उन्होंने नाराज़गी जताते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापकों को 2 दिन के कार्य दिवस के अंदर उसे पूरा करने को कहा। जिन विद्यालयों के छात्रों का आधार वेरिफिकेशन अभी तक शून्य है, उन विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोके जाने का निर्देश दे दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं डीबीटी से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा, जो आपको डीबीटी भरते समय या कुछ समस्या आने पर काम आएंगे। यदि किसी विद्यालय ने या किसी छात्र का आपने डिलीट कर दिया है, भूलवश कर दिया है, या विद्यालय ना आने के कारण कर दिया और वह बच्चा आप विद्यालय में वापस आ गया है, तो आप उसे prerna.up.in पर टीचर लॉगिन से रोल बैक ऑप्शन एक आता है, उसके माध्यम से बच्चे को वापस ला सकते हैं और वेरीफाई करते हुए उसका विवरण भर सकते हैं। इसी प्रकार से नव प्रवेशी बच्चों का पंजीकरण टीचर लॉगिन से ही करें और पंजीकरण के उपरांत क्लियर प्रोफाइल कर दें। नव प्रवेशी जो बच्चा है उसका डीबीटी ऐप पर प्रदर्शित होने लगेगा, उसके बाद आप उसका विवरण भर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके द्वारा डिलीट किए गए बच्चे अभी भी यदि डीबीटी ऐप पर प्रदर्शित हो रहे हैं तो उनको हटाने के लिए ऐप इन्फो में जाकर क्लियर ऑल डेटा का दोबारा लॉगिन करें और बच्चे हट जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें इम्पोर्टेंट है, आधार वेरिफिकेशन करते समय सभी अटेम्प्ट 0 हो गए तो डीबीटी ऐप इन्फो में जाकर क्लियर ऑल डेटा करके दोबारा लॉगिन करें, सभी 6 अटेम्प्ट दोबारा आने लगेंगे। यही समस्याएं हमारे टीचरों को ज़्यादातर आ रही हैं, तो इन्हें आप विशेष तौर से वीडियो को चाहे तो आप दोबारा इतना देखिएगा, इसे ज़रूर अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद में गार्जियंस आधार वेरिफिकेशन करते समय सिलेक्ट ऑप्शन ब्लैंक आ रहा है, तो डीबीटी को अनइंस्टॉल करके फ़ोन रिबूट करें, यानी कि पावर ऑफ करके उसको दोबारा से ऑन करें, दोबारा इंस्टॉल करके लॉगिन करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि उसके बाद भी ना सॉल्व हो तो दूसरे अध्यापक के मोबाइल पर ओपन करें, वहाँ वो ब्लैंक नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से सभी बच्चों के डीबीटी वेरिफिकेशन कर दें और समय से पहले कर दें, जिससे कि कोई भी समस्या आपके विद्यालय में ना हो सके। फिर भी यदि कोई समस्या आपको आती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी कमेंट्स हैं उनका जवाब दूँ।